अस्सलामु अलैकुम। आशा करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि ईद आ रही है और ईद पे शॉपिंग का मसला जो है वो ज़ोरों शोरों से चल रहा है। तो मैं इसी टॉपिक पे आपसे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कुछ कहने से पहले आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखाना चाहता हूँ, कुछ न्यूज़ दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद ही मैं अपने विचार रखता हूँ। टांगों में दर्द हो रहा है। हाँ? टांगों में दर्द हो रहा है। टांगों में दर्द हो रहा है ना। छोटे से बच्चे हैं, टांगों में तो दर्द होगा, है ना। अगर नहीं देना चाहते हो तो मौत ही दे दो हमको, तो कम से कम हमारे को छुटकारा। तो भूखे कब तक मरेंगे हम, कब तक मरेंगे, कब तक मरेंगे हम भूखे, बहुत परेशान। हम पैदल चले जाएंगे, बस रोके नाम है। अरे कुछ साधन नहीं करवा रहे तो पैदल तो जाने दो। मेरा बच्चा छोटा है, 2.5 साल का, रो रहा है, मम्मी घर पे आ जाओ, मम्मी घर पे आ जाओ। कैसे जाऊं? यहाँ से इंतजार करते करते 2 महीने नहीं कर रहा, कैसे रह रही मैं उसके बिना। भैया कहाँ से आ रहे हो आप? हैदराबाद से आ रहे हो? इतनी दूर से? 22 दिन हो गए चलते हुए। तो चलो आप खाना खाओ सर। चलो बिल्कुल सर, एक और दे दे। 22 दिन से आ रहे पैदल। पानी वानी पीना है? तो जैसे कि आपने देखा कि देश के अंदर किस तरह के हालात हैं, कैसे लोगों के पास खाने के लिए पैसे तक नहीं है, लोग कैसे पैदल सफ़र कर रहे हैं अपने घर तक जाने के लिए। हमें उनकी मदद करनी चाहिए, ना कि नए कपड़े पहन के, नए जूते पहन के शो ऑफ करना चाहिए। अरे ईद कोई नए कपड़ों का त्यौहार नहीं है। ईद है प्यार का त्यौहार, मोहब्बत का त्यौहार। प्यार मोहब्बत बांटिए ना। आप घर से निकलते हैं कपड़ा लेने के लिए, एक कपड़े को पता नहीं कितने आदमियों ने छुआ होगा, किसी कोरोना वाले ने अगर छू लिया होगा। आप उस कपड़े को ख़रीद कर अपने घर लाते हैं, नहीं भी लाते हैं, उस कपड़े को सिर्फ हाथ लगाते हैं और हाथ अपने मुंह पे लगा लिए, फिर क्या होगा? कौन जिम्मेदार होगा इसका? लोग बाज़ारों में भीड़ इकट्ठा करेंगे, ज़्यादा भीड़ होगी, एक दूसरे कोरोना फैल सकता है। अरे अल्लाह ना करे किसी को कोरोना हो, जितने को हुआ है अल्लाह करे उन सब का ठीक हो जाए। आप भी यही चाहते होंगे, लेकिन फिर आप क्यों जा रहे हैं कोरोना की तरफ? क्यों कोरोना को दावत दे रहे हैं अपने घर आने की? मेरी आपसे अपील है कि कोरोना से बचना है, हमें सबसे पहले कोरोना से बचना है। सरकार ने हमारे लिए किया कि चलो हमारे लिए मार्केट खोल दी, बहुत अच्छी बात है, हम धन्यवाद करते हैं सरकार का। लेकिन सरकार अगर कुछ करना ही चाहती है तो हमारे लिए एक दिन के लिए ईदगाह खोल दे बस। हम ईद की नमाज़ पढ़ लेंगे, हम बहुत एहसानमंद रहेंगे। लेकिन मेरे भाइयों, जब ईद की नमाज ही नहीं हो रही है तो फिर काहे की ईद? अरे रमज़ान किस ने रखे बताओ? रमज़ान रखते हो? सारे रमज़ान रखे हैं माशाल्लाह। जिसने रमज़ान रखे हैं उसको ईद की खुशी होती है माना। लेकिन वो मेरा भाई ये भी समझता होगा जिसने रमज़ान रखे हैं कि भूख क्या होती है और प्यास क्या होती है। उन मज़दूरों को भी प्यास का पता होगा जो मज़दूर 1600 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर पैदल घर जा रहे हैं, अपने साइकिल से घर जा रहे हैं अपने। हमें अपने से पहले उनके बारे में सोचना चाहिए। इस्लाम क्या सिखाता है कि सबसे पहले निवाला देखो कि तुम्हारा पड़ोसी भूखा तो नहीं है, फिर देखो तुम्हारे रिश्तेदार भूखे तो नहीं है। अगर तुम्हारे पड़ोसी भूखा और तुम खाना खा रहे हो तो फिर ये बताओ तुम्हारा इसमें सवाब का काम है कि ये गुनाह का काम है? कपड़े अब खरीदो बेशक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन आपको नहीं पता ये लॉकडाउन कितना और लंबा चल सकता है, कुछ नहीं पता है। कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, लाख से ऊपर हो गए। अल्लाह ना करे कोई लॉकडाउन और बढ़ जाए। और ये पैसे यार, ये पैसे बड़ी ज़रूरत की चीज़ होती है, बड़ी ज़रूरत की चीज़ होती है। इनको बचा के रखो, बचा के रखो इनको। जो कपड़े में कपड़ा, जूता, चप्पल, ये सब चीज़ें खरीद रहे हो, इससे अच्छा है यार किसी गरीब को पैसे दे दो, उसके 2 वक्त की रोटी बन जाएगी। तुम तो अपने घर पे नए कपड़े पहन के सेवइयाँ बनाओगे, खीर बनाओगे, लेकिन हो सकता है तुम्हारे ही बगल में, तुम्हारे ही पड़ोस में किसी के दाल आटा भी ना हो। क्या होगा फिर? क्या ऐसी ईद मनाएंगे हम जिसमें ईदगाह में नहीं जा सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, पूरे रमज़ान नमाज नहीं पढ़ी, तराबियाँ नहीं हुई मस्जिद में, ऐसी ईद मनाएंगे? मनाएंगे इंशाअल्लाह ईद, अगले साल मनाएंगे, इससे अच्छी ईद मनाएंगे। मस्जिदों में भी जाएंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, तराबी भी पढ़ेंगे, फिर मनाएंगे ईद इकट्ठा होकर। अरे एक परिवार, हमारा देश क्या है? एक परिवार है, एक परिवार है हमारा देश। इस परिवार में से कुछ लोग बीमार पड़े, कुछ लोग अपने घर जा रहे हैं पैदल, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, भूखे प्यासे सफ़र कर रहे हैं, और हम खुशियाँ मनाएंगे। दूसरे के दर्द में शरीक होना सीखो यार, दूसरे के दर्द में शरीक होना सीखो। जो मज़ा दूसरे के दर्द में शरीक होने में है ना, वो खुशी में शरीक होने का में नहीं है, वो खुशी में भी शरीक होने में नहीं है मेरे भाई। बस हाथ जोड़ के यही निवेदन है आपसे यार, कोरोना को घर मत लाओ। कपड़े जूते यार बाद में बहुत ख़रीद लेंगे, बहुत ख़रीद लेंगे, बहुत टाइम है यार, अगर ज़िंदगी रही तो। अगर ज़िंदगी नहीं रहेगी तो क्या करोगे कपड़ों का? कहाँ जाएंगे वो कपड़े, बताओ। बस आज के लिए इतना ही। अगर बात अच्छी लगे तो भाई शेयर कर देना। थैंक यू। जय हिंद एंड प्राउड टू बी इंडियन। अल्लाह हाफिज़।